औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शायद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरता से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदरुस्ती वाले ज़िंदगी दी आमीन सुमामीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज मैं दो बातों पे करूँगी रिव्यू। अब मैं करूँगी बात एक जो रजब भट्ट बनाने वाले हैं ड्रामा, क्योंकि वो शुरू में पहले ड्रामा बनाया करते थे और ये उनका एक ख्वाब था। तो अल्लाह ताला ने जो उनको नवाजा पैसा दिया तो अब वो क्या करने वाले। तो जी दूसरा जो गज़ल ने गाना गा के उसको मतलब के जलील करने की, रुसवा करने की कोशिश की ओन को, और आगे से ओन ने एक खिलौने की सूरत में उसकी नकलें उतार के एक्सपोज कर दिया गज़ल को। और गज़ल के मतलब के जो इन्होंने एक उल्टा सीधा गाना बनाया था उसको, तो इस पे जी आया रजब को गुस्सा। और रजब आगे क्या करने वाले, इन दोनों पे बातों पे करेंगे हम अपना तबसरा और रिव्यू देंगे। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या। तो देखते हैं अब के बताया जा रहा है। और मैंने भी पहले इनको ना एक ड्रामे में देखा, और देखा है मैंने कौन सी लड़की है किन्जा हाशमी के साथ ना एक ड्रामे में आए हैं, और कोई इनको मतलब कि कोई लोगों ने इतना पसंद नहीं किया था। और बता रहे हैं जी शहजी जो है ना उनके वालिद साहब हैं प्रोड्यूसर, और ये उनके साथ काम करते थे। और पहले कहा जाता था जी हैदर शाहबाद में कहा कि शहजी जो है ना उनके वालिद साहब। तो अब जब अल्लाह ताला ने इसको दिया पैसा, इतना नवाजा है अल्लाह ताला ने, तो अब ये करने वाले हैं, घर बनाया और सारा कुछ कर करा के अब ये कह रहे हैं करोड़ों रुपया लगा के एक ड्रामा बना रहे हैं उनके साथ मिल के। और ये है ड्रामा भी कह रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। कोई कह रहे हैं 7-8 महीने आगे चलेगा। लो भाई ये कहीं अपनी ज़िंदगी पे तो नहीं बनाने वाले हैं, हो सकता है करें बात कि आगे जो शुरू से लेके शादी लेकर अपनी एंड डिवोर्स तक अपनी स्टोरी लिखेगा ये, शादी से लेके। हाँ जी है किस तरह ये मतलब के आए, फिर अपना ड्रामे से लेके फिर ये हुआ कि इनका यूट्यूब का सफ़र, फिर टिकटॉक पे बैठना, फिर निकाह करना, निकाह के बाद कामयाब होना, और कामयाबी के बाद शादी, और शादी के बाद अपने बच्चे को लेके। तो मतलब कि पूरा मुझे लगता है इस पे तो 9 साल लग सकते हैं, 9 महीने क्या है। तो जी कहा जा रहा है कि जिस तरह हम लोगों ने कल अप्रिशिएट किया ईमान को कि उसने अपनी मतलब के नंद के पहनाए कपड़े बच्चे को पहना के दिखाया, तो इसके दिल में मतलब प्यार आ गया कि इसने मतलब के उठाया, थोड़ा सा कहते हैं ना पहला कदम उठाने की कोशिश की कि हो सकता है उनके दिल में भी रहम आ जाए ना। तो क्योंकि जो माँ और बहन होती है ना वही अपने बेटे और भाई का दिल मोम कर सकती हैं। अगर उनके साथ बेटी की बहू की बनी होती है ना, तो वो अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके घर बस जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेती हैं। और अगर माँ और बहन हो जाए ना खिलाफ, तो फिर मुश्किल हो जाता बच्चियों का ना। तो मतलब चलें, पुप्पी के दिए हुए गिफ्ट उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो दिल खुश हो गया। तो जिस साथ ही जो उसके भाई ने मतलब बड़े की मामा बात करें, इसके भाई को भी सुकून कोई नहीं है, है ना। पहले जहाँ पे मतलब वो बात करने लगते हैं उसको भी चुलबुली लगी रहती है हर टाइम में, उसको ये कहीं चली गई ना मेरा कुछ भी नहीं रह जाना, मोए हो जाना है। इसीलिए ना वो जैसे उनका दिल मोम होने लगा और उसने फ़ौरन आगे से, नहीं तो इतनी देर से वो पता नहीं क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। जब इनका दिल मोम होने लगे तो इसने नहीं आगे से स्टोरी छोड़ दी। हाँ जी। तो अभी तो देखे ना अभी भी उसकी तलाक नहीं हुई कन्फर्म, अभी तक वो भी इसका बहनोई है, वो मतलब के बहन की नंद भी है। और चले उसने बना भी लिया तो छोड़ दे। वैसे तो वो भी बेशर्म है, वो कौन सी शर्म वाली हैं, वो तो खुद इतना गंदा पैड़ा मुंह बना के उसको भी किस रिश्ते की पहचान है। और बस सिर्फ लोग फिर इस बात पे आ जाते हैं वो रोई है, उसने ये किया, माँ रोई है। तो इस तरह तो फिर ये भी कहीं कहीं रोती है, लाइव पे देखा नहीं इंस्टा की लाइव पे ये कितना रोई है। तो उसको भी कुछ लोगों ने फिर इसकी रोने को सच समझा और कईयों ने इसकी छितरौल किया। तो फिर आके रजब ने कहा ना मजाक उड़ा के लानत, ऐसे मतलब के गंदे कमेंट या ऐसा कुछ जो सुन के देख के तो सेलिब्रेशन जो की गई है, तो वो तो सारा कुछ रजब के साथ भी होता है, इसकी बहन के साथ भी होता है।
बिल्कुल। लेकिन बंदा अपनी बात नहीं ना सोचता, वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। तो फिर आगे उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए थी कि जो उसने वो जो जैसा हमारे काके का खिलौना नहीं है जो आप वो ग्रीन वाला लेके आई है जी। जो बोलता है, तो वो गाना इसने चला के तो सारा हिला हिला के, तो मतलब उल्टी सीधी इसने हरकतें कर करके ना वो लगाया। तो इस पे कह रहे हैं आया गुस्सा रजब को, रजब ने कर दिया इस पे केस। एक तो केस 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 हुई पड़ी, उसमें तो खुद ही इतने केस है, और वो जो प्रोटोकॉल उसको मिलता था वो भी उसका हमारे जो फयाज रामी साहब एडवोकेट है उन्होंने वो ख़त्म करवा दिया है कि एक मुजरम या मुलज़म उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। ये जितना हमारा इतना मतलब कि इतना कोई ये कुछ सियासतदान भी नहीं है, तो एक आम यूट्यूबर और टिकटॉक पे बैठ के छितरौल करवा करवा के लोगों से चित्र परेड करवा करवा के तो ये पैसा कमाता है। तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो फिर इस पर देख लेना, फिर प्रोटोकॉल हो गया ख़त्म। तो इस चीज़ पे भी होना चाहिए, लेकिन जी फिर भी जब पैसा हो ना तो वो टिकता कोई नहीं है। जो अगर सीधे तरीके से कमाया जाए ना पैसा, तो वो आपको लगाते भी थोड़ा बंदा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा समझता है और सोचता है कि मैं ये पैसा कैसे लगाऊं यार, मैंने तो बड़ा औखा इसको कमाया मुश्किल से, तो मैं कहीं मेरे से ये गलत जगह पे न लग जाए, कहीं मैं उसको उजाड़ ना बैठूं। तो यहाँ तो वो सीन ही कोई नहीं है, हैं करें बात। बिल्कुल जब ऐसी बात है। रातों को जाके इतना पैसा कमा लेना। हाँ, तो वो अब हर तरह से कर रहा है कि अगर वाईटी बंद भी हो जाए ना, तो मेरे दूसरी तरफों से वो अपना सही वैसे ना हर तरफ कहते ना अपनी टांगे फैलाई हुई है हाँ उसने जी। कि परफ्यूम वो लॉन्च कर रहा है, ड्रामे वो बना रहा है और क्या क्या कर रहा है वो इसलिए तो वो केस कर रहा है, पैसा है। बिल्कुल। पैसा ना हो तो बंदा सोचता है ना, तो ये आपस में ही बस केसों कैसे लगे, ना ही उनको शर्म है हया है, और ना ही और बहन ने भी भाई को खुला छोड़ा हुआ है कि तू भी जो मर्जी करता रहे, खैर है। नहीं तो जो बहनें होती है ना जिन्होंने बसना होता है, जिनको अपने घर से प्यार मोहब्बत होता है, तो वो तो अपने घर वालों को माओ तक को नहीं बात करती। अच्छा मैं ना कल एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट मेरे सामने आई कि जो लड़कियां शादी के बाद होम ट्यूशन मायके से लेती हैं तो वो तलाक की सूरत में डिग्री हाथ में लेके आती हैं। तो यकीन करें मैं वाकई मैंने कहा बात सही है कि शादी के बाद ना जो बच्चियां हैं ना उनको अपना जो ससुराल है ना उसके सांचे में डलना चाहिए हैं। ये तो है, पर बाजुकात आगे नहीं भी अच्छे लोग होते मम्मा। वो सही है, नहीं होते, बात सही है, अच्छे नहीं होते, फिर भी आप अपने दिमाग से चलो, आप उनका मुकाबला नहीं कर जैसे सकते। बाजुकात आगे बसाने वाले नहीं होते, जैसे अब ये ईमान को बसाने वाले भी सही तरह से ये भी नहीं थे। वो सही बात है, मैं ये नहीं कह रही, तो इस पे भी तो लोग यही कह रहे हैं ना, इसकी माँ ने नहीं उसको बसने दिया। चाहे लड़की खुद भी नहीं ना बस रही, तो बात सारी माँ बाप पे ही आती है कि इसकी माँ ने इसको ये सिखाया, इसके बाप ने ये सिखाया, इसके भाई ने सिखाया, बहन ने। इधर तो मतलब वो माँ ही है बेचारी अकेली, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बच्चियाँ थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करें, आगे थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करें ना, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा घर ख़राब ना हो। लेकिन जी कुछ अगलों जो अगले हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो भी जो बच्चियाँ लेके आते हैं ना तो उनको सुकून से टिकने दें। तो बस ये बात कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो अल्लाह पाक हिदायत के दरवाजे खोले। लेकिन ना अगर रजब और गदल को सुकून नहीं है ना, तो ओन को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग का होता है ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक नौबत जाती ही ना। लेकिन जी सोशल मीडिया का फिर हो गया ना, कहते हैं चस्का पड़ चुका है, रात को बैठे 4 बातें सुनी, 4 सुनाई, पैसा कमाया, वो गए। जाके थोड़ा दिमाग लड़ाओ या मेहनत मजदूरी करो तो समझ आए कि हम कितना मुश्किल तरीके से पैसा कमा के लेके आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यह मैं यकीन करके बात करती हूँ, आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है। तो मेरे मामू अम्मी से मेरी सुबह बात हो रही थी, मेरी अम्मी की मामू जान से। तो मेरे मामू को जो दामाद है ना वो मेरी खाला के बेटे हैं, और इतने बड़े भी नहीं हैं, बच्चा है समझे, यही होगा 30 साल का होगा। तो वो ना मिस्त्री है, वो गो से गिरा है, और गिर के ना उसके जो कमर की हड्डी है ना वो समझे फ्रैक्चर हो गई है। फ्रैक्चर क्या समझे ख़त्म हो गई है, तो वो ना चल नहीं सकता। और 2 बच्चे हैं उसके, 2 अपने बच्चे और 1 बहन फौत होगी, उसकी बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इतनी मतलब मेरे मामू को फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है कि क्या बनेगा इस बच्चे का। डबल रिश्ते हैं, एक दामाद है और 1 भांजा है। तो ये है मेहनत करने वालों का हाल है, जो कि मेहनत करने के पता नहीं उसका क्या बनेगा। लोग ड्यूटियों पे जा रहे होते हैं, हादसे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतों के दरवाजे खोले। ये लोग एसी वाले कमरों में बैठे हैं
रात कपड़े उतारे हुए हैं, बुनियाने पहनी हुई हैं, औरतों के साथ कंजर खाना लगा के बैठे हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। फिर वो कहते हैं मेहनत करते हैं, तो मेहनत उनको जाके देखे, जो किसान है मेहनत कर रहा है, जो मजदूर है मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग कलम चला के मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत कहते हैं। जहाँ कहते हैं जो कोई होता है ना बंदा, वो एक ज़ीरो ज़्यादा डाल देना तो कहाँ चला जाता है उसका जी, हिसाब, अगर 10,000 है तो वो लाख, अगर लाख में डाल दे तो 10 लाख। 10 लाख। तो उनको हर वक्त अपने हाथ दिमाग अदर नज़र रख बिल्कुल। के काम करने पड़ते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, डेरो डेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।